सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। उस समय तुम्हारे परिणाम क्या हैं? कैसे नहीं फलेगी मां की दुआ, कैसे नहीं फलेगा पिता की दुआ, कैसे नहीं फलेगा गुरु का आशीर्वाद? फलेगा ही फलेगा, गारंटी है। खोज करो क्यों नहीं हुआ, सब कुछ अच्छा था। उस समय पिताजी ने जूता मारा है तुम्हें, और इच्छा नहीं की, बल्कि अब उस समय तुम्हारे मन में एक परिणाम आ जाए, कोई कहा देख तेरे बाप ने जूता मार दिया, और ये जूता नहीं मारा है, ये मेरे बाप का आशीर्वाद देने का पैटर्न है। हाँ, साधुओं के आशीर्वाद देने के पैटर्न अलग अलग होते हैं। जो कल बताया था ना, एक साधु था मचान पर बैठता था और नीचे पैर लटकाता था, पैर से ही आशीर्वाद देता। बड़े बड़े नेता जाते थे, हाँ बड़े बड़े नेता उसके पैर के नीचे जाके पैर लगा के आते थे। तो ये पैटर्न है अपने अपने गुरु का, अपने अपने बाप का। क्या सकोगे? ये मेरे बाप का आशीर्वाद देने का पैटर्न है। जब वो मुझे आशीर्वाद देता है तो जूते से देता है, ये फलता है, हाथ से देगा तो नहीं फलता। क्या जूते की बाप की, दुश्मन की नहीं कह रहा हूं, वो तो मैंने कल कह दिया। दुश्मन तो दुश्मन का जूता नहीं खाना, बाप का। क्या जूता करने पर तुम बाप के आशीर्वाद को आशीर्वाद मान सकते हो? क्या मां के विपरीत कथा, विपरीत कार्य करने पर क्या मां को आशीर्वाद मान सकते हो? यदि तुम मान सकते हो तो जाओ, तुम्हारे मां पिता तुम्हारे नाम की शांति धारा कराएंगे, गारंटी मेरी है, सफलता तुम्हें मिलेगी। क्योंकि तुमने मान लिया कि जो भी हालत में है मां मेरा कभी अहित नहीं कर सकती। थप्पड़ मारा है, ये भी मेरे, क्या कह दिया पिताजी ने, एक कौड़ी भी तुझे नहीं दूंगा, शायद इसी में मेरा हित है। गुरु ने आज मुझे आशीर्वाद नहीं दिया, लगता है नहीं देने में ही हमारा हित है। ये नकारात्मक जो हमारा सोच पॉजिटिव में बदल जाए। उदाहरण क्या दिया था? द्रोणाचार्य का एकलव्य के प्रति अच्छा भाव था कि बुरा भाव? बोलो, बुरा भाव। इसको ज्ञान नहीं देना है, लेकिन एकलव्य का भाव क्या था द्रोणाचार्य के प्रति, ये बताओ बस 2 मिनट में। कल की स्मृति मात कर लो। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को निष्पष्ट नियम किया था, तुझे मैं ज्ञान नहीं दूंगा, गुरुकुल से निकाल दिया था। जब वो बचपन में छोटे में गया, गुरु निकाल दिया, तुझे ज्ञान नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। बहुत गिड़गड़ाया, सब कुछ किया, धक्का देके बाहर निकाला। मैं तुझे ज्ञान नहीं दूंगा। गुरु का भाव अच्छा नहीं था, नहीं देने का नहीं था। एकलव्य का भाव क्या था? एकलव्य ने गुरु किसको बनाया? जिसने निकाल दिया, जिसने अपमान किया, जिसने ज्ञान देने से मना कर दिया। एकलव्य कहता है तू मुझे शिष्य मान या ना मान, मैं तुझे गुरु मानता हूं। तू मुझे थप्पड़ मार, वह थप्पड़ ही मुझे आशीर्वाद होगा। और देख लीजिए किसको गुरु बना रहा है एकलव्य, समझ में नहीं है, पागल हो गया। और फिर बाद में जाकर के फिर गुरु का बुरा भाव आया, अंगूठा काट के देने की बात है, तो भी उसने क्या दिया? शायद अंगूठा काटने में ही मेरा हित है। ये होती हैं सिद्धियों के कारण। बड़े लोगों की दुआएं हमें क्यों नहीं फल रही हैं? आज का डिसेक्शन क्यों नहीं फल रहा है हमें धर्म? क्योंकि हम धर्म में अच्छे के लिए तो धर्म मानते हैं, और धर्म में कुछ बुरा हो जाए तो हम धर्म छोड़ देते हैं। तुम्हारे अच्छे दिन चलते जाए तो ठीक है, और धर्म करने में कोई घटना घट जाए तो धर्म छोड़ दोगे। धर्म हमें फलता नहीं है। धर्म के प्रति तुम्हारी घृणा हो जाएगी, क्योंकि धर्म के कारण तुम्हारा लिए कोई संकट आ गया, तुम्हारी धर्म से सिद्धा घट जाएगी। संकट आने पर भी धर्म पर विश्वास बना रहे, यही धर्म को सिद्धि का कारण है। ऐसी स्थिति में समय आपका हो गया। महावीर भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।